गुड मॉर्निंग। हम कर रहे थे कि पार्टिकल इन वन डायमेंशनल फाइनाइट डेप्थ पोटेंशियल वेल, ये बाउंड स्टेट जो थी वो हम लास्ट टाइम कर रहे थे। तो जैसे फिगर में आपको बताया था कि 3 जोन है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। वी जोन जो है उसमें पोटेंशियल एनर्जी माइनस V0 है और फर्स्ट और थर्ड में पोटेंशियल एनर्जी नहीं है। तो श्रोडिंगर इक्वेशन तीनों जोन्स के अंदर लिख करके उनके सॉल्यूशंस देखे गए और जो एक्सेप्टेबल जो सॉल्यूशंस थे उन पे बाउंड्री कंडीशंस अप्लाई की गई। बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करने के बाद आपके पास 4 इक्वेशंस आई, 1 2 3 4 के नाम से, और इन चारों जो समीकरणें थी इनको हमने सॉल्व करके फिर 4 समीकरणें लिखी हैं, जिसमें एक्चुअली फर्स्ट और थर्ड से जोड़ करके और कम करके हमने 2 इक्वेशंस लिखी और इसी तरह से सेकंड और फोर्थ से भी लिखी। अब हम यहाँ पर यदि ये माने, अब देखिए ये 2 सेट हैं इक्वेशंस के, जिसमें a प्लस जी भी आ रहा है और एक में a माइनस जी भी आ रहा है। तो हम यदि 5th और 7th को यदि डिवाइड करें इस कंडीशन के साथ कि a प्लस जी 0 नहीं है और d भी 0 नहीं है, तभी आप डिवाइड कर सकते हैं। अदरवाइज यदि किसी भी इक्वेशन को आप 0 से डिवाइड या मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो a प्लस जी 0 नहीं है और d 0 नहीं है, तो आप लिख सकते हैं 5th और 7th से कि अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा टेन बीटा आई। अब देखिए कि जब आप ये पुट करोगे और फिर इन इक्वेशंस के अंदर ये लिखोगे अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा टेन बीटा आई, तो इमीडिएटली उस इक्वेशन से आपको एक रिज़ल्ट मिलेगा कि c इज इक्वल टू 0 होना चाहिए और a इज इक्वल टू जी होना चाहिए। यानी यदि a प्लस जी नॉट इक्वल टू 0 और d नॉट इक्वल टू 0 है, तो फिर c 0 और a इज इक्वल टू जी होना चाहिए। यही इक्वेशंस जो है वो डिमांड करती हैं। इसी तरह से ये दूसरी दोनों इक्वेशंस हैं 6th और 8th, इसमें a माइनस जी यदि 0 नहीं है और c 0 नहीं है, तब आप इनको डिवाइड कर सकते हैं। डिवाइड करने पे माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा कॉट बीटा आई। इसके लिए कंडीशंस ऑटोमेटिकली आ जाती है कि फिर d 0 होगा और a की वैल्यू माइनस जी के बराबर होगी। यानी यदि आपको a माइनस जी नॉट इक्वल टू 0 है और c नॉट इक्वल टू 0 है, तो फिर d तो 0 है ही और a माइनस जी के इक्वल। तो अब हमारे पास 2 सेट हैं सॉल्यूशंस के। केस फर्स्ट कि जब अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा टेन बीटा ए, सॉल्यूशन आपके ये हैं, ये हमने पहले लिखा था, जिसमें आप देखिए c 0 रख दीजिए तो साई सेकंड जो है वो d कॉस बीटा ही रहेगा, और साई फर्स्ट और साई थर्ड में a इज इक्वल टू जी है, इसलिए हमने सब जगह पे a लिख दिया है। अब आप देख सकते हैं ये सॉल्यूशंस की ये सम अवस्था है। सम यानी इवन फंक्शंस हैं। कैसे हैं? क्योंकि आप साई माइनस एक्स इज इक्वल टू साई एक्स, आप इस पूरी इक्वेशन के अंदर आप रख के देखिए साई माइनस एक्स, तो ये साई एक्स के बराबर आएगा। यानी दोनों साइड में जो फंक्शन है सिमेट्रिकल है। इसी तरह से जब आप दूसरी कंडीशन रखते हैं माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा कॉट बीटा ए, तो इसके भी 3 सोल्यूशन है। इसमें क्या होगा, d इज इक्वल टू 0 होगा और a इज इक्वल टू माइनस जी होगा या g इज इक्वल टू माइनस ए होगा। तो आपके पास सोल्यूशन होंगे साई फर्स्ट इज इक्वल टू a इक्वल अल्फ़ा एक्स, दूसरा c साइन बीटा एक्स, और थर्ड जो है माइनस ए ई रेज़ टू माइनस अल्फ़ा एक्स। ये ऑड फंक्शन है। ये अवस्थाएँ जो हैं वो विषम आएंगी, क्योंकि साई माइनस एक्स जो है वो हर जगह पे भी आपका माइनस साई एक्स के बराबर है। तो ये तो हुए आइगन फंक्शन एनर्जी के वेव फंक्शंस की बात। अब आते हैं ऊर्जा आइगन मान। तो ऊर्जा आइगन मान यानी ऊर्जा किस किस में है, अल्फ़ा में है बीटा में। तो हम थोड़ा पुट करते हैं, अल्फ़ा ए की जगह पे एक्स और बीटा ए की जगह पे वाई। तो दोनों सेट्स के लिए 2 इक्वेशंस आएंगी, एक्स इज इक्वल टू वाई टेन वाई, और दूसरी है माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई कॉट वाई। ये ऑड के लिए, पहली वाली इवन के लिए। यदि आप स्क्वायरिंग एडिंग करें सिर्फ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की,
तो ये बराबर आएगा ए स्क्वायर अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू रखने के बाद आप इसको कह सकते हैं ई स्क्वायर 2mv0 अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर, इसको हम गामा स्क्वायर कह रहे हैं। अब यदि आप देखें यहाँ पर तो ये एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के बीच जो है वो एक सर्कल की इक्वेशन है। इस सर्कल की जो रेडियस है वो ए स्क्वायर और v0 इन दोनों पे डिपेंड करती है, यानी पोटेंशियल वेल की गहराई और उसके जो चौड़ाई है उन दोनों फैक्टर्स पे निर्भर करती है इस सर्कल की रेडियस। अब आप देखिए कि सॉल्यूशंस कैसे आएंगे। तो यदि आप पहला सेट लें x = y tan y, तो आप x = y tan y इक्वेशन को यदि प्लॉट करोगे तो इधर है x बाई से यहाँ रखा है, y इधर है। तो आप देखिए ये x = y tan y जो इक्वेशन है ये आपकी π/2 पे इनफाइनाइट होगा, इसी तरह से 3π/2 पे इनफाइनाइट होगा, पाई पे ये 0 होगा। ये tan का प्लॉट है, जैसे tan आपका प्लॉट करते हैं 5π/2 पे भी इनफाइनाइट होगा। तो ये लाइनें हैं जो ऊपर को जा रही हैं। और दूसरा है कि जो सर्कल है, सर्कल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू गामा स्क्वायर, हमने अलग अलग v0 की वैल्यू के लिए या रेडियस की वैल्यू के लिए यहाँ पे 3 सर्कल प्लॉट किए हैं। यदि सर्कल की रेडियस कम है तो ये अंदर वाला सर्कल, फिर ज़्यादा है तो दूसरा, फिर तीसरा। इस सर्कल और ये जो x = y tan y इक्वेशन है, इन दोनों का जो इंटरसेक्शन है वो इस इक्वेशन के सॉल्यूशंस कहलाते हैं। तो अब आप देखिए कि यदि सर्कल की रेडियस कम है तो सॉल्यूशन सिर्फ एक ही आएगा, यदि ज़्यादा है तो देखिए 2 हो रहे हैं, और फिर इससे भी ज़्यादा है तो ये 3 हो रहे हैं। ये जो तीनों सॉल्यूशंस हैं या इससे ज़्यादा यदि है तो और भी ज़्यादा सॉल्यूशन होंगे। इसी तरह से यदि मान लीजिए ये सारी अवस्थाएं जो है वो सम होंगी, ये आप जानते हैं क्योंकि x = y tan y ये सम अवस्था को रिप्रेजेंट करता है। और यदि आप -x = y cot y को प्लॉट करें तो उसका जो प्लॉट है वो आप जानते हैं कि π/2 पे cot y 0 होता है, और पाई पर इसकी वैल्यू जो है वो इनफाइनाइट आएगी। इसी तरह से 2π पे वैल्यू भी इनफाइनाइट आएगी, 3π पे भी इनफाइनाइट आएगी। तो ये कर्व जो है वो -x = y cot y को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर भी हमने सर्कल बनाए हैं 3, जितनी भी और a की वैल्यू होगी उसी हिसाब से सर्कल भी बनेंगे। यदि ज़्यादा वैल्यू है v0 और a की तो बड़े सर्कल बनेंगे। इंटरसेक्शन आपके यहाँ पर रिप्रेजेंट किए गए हैं। यहाँ पर भी वही बात कि जितने ज़्यादा इंटरसेक्शन होंगे आपकी सॉल्यूशन जो है उतने ज़्यादा होंगे, और इंटरसेक्शन ज़्यादा तब होंगे जब आपके रेडियस की वैल्यू जो है वो ज़्यादा हो। तो यहाँ पे हम मान लें कि जो इंटरसेक्शन है ये x1 x2 xn है। तो मॉडुलस ऑफ E = ये आप जानते हैं कि E = h क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m a स्क्वायर। ये क्योंकि अल्फ़ा x क्या है, अल्फ़ा a के बराबर, तो अल्फ़ा स्क्वायर x = अल्फ़ा, ये तो x स्क्वायर = अल्फ़ा स्क्वायर a स्क्वायर। तो अल्फ़ा स्क्वायर और a स्क्वायर की वैल्यू यदि आप अल्फ़ा स्क्वायर की वैल्यू रखें तो आपको मॉडुलस ऑफ E की वैल्यू ये मिलेगी। या फिर En = h क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m a स्क्वायर xn स्क्वायर, या En = -h क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m a स्क्वायर xn स्क्वायर। ये है एनर्जी आइगन वैल्यूज़ किसके लिए, इस केस के लिए। अब देखिए यहाँ पर इस रिज़ल्ट से कुछ इम्पॉर्टेंट बातें हैं कि हर लेवल जो है उसके लिए एक ही सॉल्यूशन है जो नॉन डिजेनरेट स्टेट है। जैसे जैसे गामा की वैल्यू बढ़ती जाती है, यानी v0 इसके को विभव की प्रबलता कहते हैं, तो सॉल्यूशंस की वैल्यू भी बढ़ेगी। अब देखिए यहाँ पर एक और बड़ा इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है कि यदि गामा यानी रेडियस जो सर्कल की है वो n-1 π/2 से n π/2 के बीच है, तो कुल जो सॉल्यूशंस हैं उनकी संख्या होगी कैपिटल N होगी। दोनों सॉल्यूशन यानी सम भी और विषम भी, यानी पहले और दूसरे दोनों अवस्थाओं को जोड़ करके टोटल n बनेगी। मूल अवस्था सदैव सम होगी और इसके बाद जो है वो अल्टरनेटिवली विषम और सम अवस्थाएं आपको मिलेंगी। अब आती है ऊर्जा आइगन मान।
सम अवस्थाओं के लिए हम जानते हैं कि ये सोल्यूशन लिखे थे, साई फर्स्ट, साई सेकंड और साई थर्ड, और विषम के लिए हम लिखे थे ये। अब सम अवस्थाओं के लिए हमने कहा था ए इज इक्वल टू जी आएगा यदि हम समीकरण जो 5 है, जो 5 नंबर समीकरण कही थी हमने यहाँ पर, इसमें ए इज इक्वल टू जी रख दें तो आपको जो डी का मान है वो कुछ इस तरह का मिलेगा। ए इज इक्वल टू मिलेगा डी ई रेज़ टू अल्फा कॉस बीटा है। सो साई फर्स्ट इज इक्वल टू डी ई रेज़ टू पावर अल्फा कॉस बीटा है ई रेज़ टू अल्फा एक्स, साई सेकंड डी कॉस बीटा एक्स, साई थर्ड भी इसी तरह से डी की पावर अल्फा कॉस बीटा ई रेज़ टू माइनस अल्फा एक्स जो है वो आपको मिलेगा। ये सिमेट्रिकल सोल्यूशन है, सेंटर से यानी ओरिजिन से दोनों साइड में ये एक जैसा बिहेवियर होगा, या यूँ कहिए साई माइनस एक्स इज इक्वल टू साई एक्स। इसी तरह से ए इज इक्वल टू माइनस जी यदि आप वहाँ पे रख दें तो आपको ए की वैल्यू जो है वो सी की टर्म्स में मिल जाएगी। तो ये बराबर होगा माइनस सी ई अल्फा ए साइन बीटा अल्फा एक्स, दूसरा सोल्यूशन और तीसरा सोल्यूशन। ये एंटी सिमेट्रिक सोल्यूशंस हैं, ये आप जानते हैं। तो अब आप देखिए कि जो सॉल्यूशंस आएंगे उसमें पहला जो सॉल्यूशन है वो है डी कॉस बीटा एक्स। यदि हम यहाँ पर पहला सॉल्यूशन प्लॉट करें तो मैं कह रहा हूँ कि एक्स की वैल्यू जो है दैट इज़ लेस देन π/2, यानी यूँ कहिए कि अल्फ़ा ए की वैल्यू यदि लेस देन π/2 है तो उस केस के अंदर जो सोल्यूशन आएगा वो कुछ इस तरह का आएगा। ये जो प्लॉट किया गया है सिमेट्रिकल है। फिर दूसरा सोल्यूशन एंटी सिमेट्रिक आएगा, वो इसके अंदर आएगा, वो ये वाला है नेक्स्ट। फिर थर्ड फिर सिमेट्रिक है, वो इस तरह का सोल्यूशन होगा। चौथा सोल्यूशन जो है वो भी इसी तरह का, फिर एंटी सिमेट्रिक होगा दोनों साइड से। तो ये है पार्टिकल जो बाउंड है एक फाइनाइट डेप्थ वाले वेल के अंदर, उसके लिए कुछ सोल्यूशंस की वैल्यू।